तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो आओ पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है कि सपोज़ आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है? अब इस कंडक्टर को मैंने किसी एक बैटरी से जोड़ दिया। ये आपके पास क्या है? बैटरी, ठीक है? तो वायर के थ्रू ये क्या है? बेसिकली आपके पास वायर। तो कंडक्टर को हमने क्या काम करा, किसी वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वी। तो वी क्या है तुम्हारा यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी जो बैटरी का जो बड़ा डंडा होता है, ये इसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो तुम्हारा जो छोटा डंडा होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। तो अब मान लो इस कंडक्टर के पास जो भी करंट जाएगा, अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? तो करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब बड़े डंडे से, टू छोटा डंडा मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो तुम्हारे पास करंट की आगे डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ फॉलो हो रहा है करंट, तो इस कंडक्टर के अंदर भी जाएगा करंट। कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अब यही तुम्हारा क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा करंट पास होगा या फ्लो होगा किसी कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आपने क्या कहते हैं इसे थोड़ा सा, कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका क्या रोल है? देखो, मैं बोलता हूँ अगर सपोज तुम्हारा करंट को मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता, पोटेंशियल सॉरी इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो सपोज तुम्हारा करंट को मैं घटाता हूँ, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। तो डायरेक्टली का रिलेशन ये होता है कि अगर मान लो किसी हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होएगी। अगर मान लो मैं इसे घटाता, तो ये भी क्या होता? घटता, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सही करके ऐसे लिख सकता हूँ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i। बात तो एक ही है। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 आ गया और 2 बराबर x, बात तो एक ही है। इन दोनों में क्या है? x की वैल्यू तो ही फाइंड करी अपन ने जनरली, ठीक है। आओ, तो अपन क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? तुम्हारा करंट के, जिस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो बताओ, अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तुम हटाओगे तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। और वो कांस्टेंट क्या है आपके पास? आर। वो कांस्टेंट क्या है? बेसिकली आर, ठीक है। आगे देखते इसको। अपन ने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? करंट के। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ से आपके पास एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है। तो ये आर जो तुम्हारा बेसिकली क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। जिसे अपन क्या बोलते हैं प्यार से? रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ गया? ओम्स लॉ। थोड़ा सा अच्छे से अगर ऐसा लिखे तो हम लिखते हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर। ये थोड़ा अच्छा सा हो गया, और कुछ नहीं है बेसिकली। तो ओम्स लॉ क्या था कि जो तुम्हारा करंट पास हो रहा होगा किसी कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। नाउ अब हमने इसमें कंडीशन लगा दी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आप ध्यान से देख सकते हो, ये आपके पास क्या आ गया? कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है ये। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होगा, होया वेरिएबल टेम्परेचर है, तो ओम्स लॉ क्या हो जाता है? आपका फेल हो जाता है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें नहीं मिलने की, ठीक है। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपको शेयर भी करना है, ठीक।